Been in the news a lot that Indian democracy is under pressure, is under attack. विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई है। I myself had Pegasus on my phone. Large number of politicians have Pegasus on my phone, on their phone. पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर और उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज फेसिंग अ थ्रेट। वो रिकॉर्ड होता है ना, सुई वहाँ पे अटक गई उनकी। अगर आपको भारत के कोड पे ही यकीन नहीं है तो फिर आप कैसी बात कर रहे हो? मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका। वंदे वंदे स्वागत है आप सभी का धरती पुत्र में। मैं हूं आपके साथ विद्यानाथ झा। धरती पुत्र और पुत्रियां हमारे साथ आ चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं मोदी और राहुल गांधी पर, क्योंकि सुबह से आप लोग देख रहे होंगे टेलीविजन पर या मीडिया के दूसरे माध्यम में कि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में जो बयान दिया है, क्या वो भारत के विरोध में दिया है? और प्रधानमंत्री का विरोध करते करते क्या राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि वो देश का भी विरोध हो जाता है? और वो जो छोटी सी लाइन होती है, पतली सी लाइन होती है, उसको क्या राहुल गांधी क्रॉस कर जाते हैं, लांग जाते हैं? हमारे मेहमान भी आ गए, जरा जोरदार ताली बजा दीजिए एक बार। तो शुरुआत करते हैं। और आप लोगों को पता है कि होली का वक्त आ गया है और देखिए रंग गुलाल लगाए हुए लोग भी आ गए हैं। हाँ, हैप्पी होली, हैप्पी होली हो रही है। कहाँ से आ रहे हैं? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। और ये रंग वंग कहाँ से खेल का है? साथियों के साथ। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रंग है। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का रंग है, गृह मंत्रालय से आए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्या करते हैं? वही काम करते हैं। अमित शाह के आदमी है। अमित शाह जी के आदमी है। देखो भाई साहब, अभी तो लोग कहते थे कि बीजेपी के आदमी आते हैं यहाँ पर, अब अमित शाह के भी आदमी आने लग गए। गजब है, गजब है। हाँ, रिवील नहीं करना है, रिवील नहीं करना तो कर दिया। नहीं वो ऐसे ही आप तक आप कह रहे रिवील नहीं करना है, ये तो सब चला गया लाइव, अब कुछ नहीं कटने वाला है। मोदी जी है, मोदी, घर घर मोदी। लेकिन ये बताइए राहुल गांधी जी क्या देश विरोधी हैं? नहीं देश विरोधी कोई नहीं है, बस कुछ कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। नहीं करती है जी। देश विरोधी नहीं है, पार्टी विरोधी है। कांग्रेस का सतर इनके होते होते बहुत घट गया, डाउन हो गया है। अब देखिए, कभी ऐसा हुआ जीरो में कांग्रेस आई है, कहाँ जीरो सीट मिली है। और एक मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको अभी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। और जो अपने अब कितनी पढ़ाई करेंगे भाई? कैम्ब्रिज में पढ़ाई करके आए हैं और पढ़ाई करेंगे। अब जीवन भर पढ़ाई करते रहेंगे तो प्रधानमंत्री कब बनेंगे हिंदुस्तान के? क्या है, कब बनेंगे प्रधानमंत्री? बनेंगे राहुल गांधी की नहीं बनेंगे? लगता तो नहीं है कि उनका टाइम आएगा, क्योंकि वैसे उनके दाढ़ी पक गई है। दाढ़ी पक गई है तो दाढ़ी पकने के बाद प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? गजब है। क्या नाम है आपका? काजल। काजल जी कहाँ की रहने वाली? दिल्ली। दिल्ली की रहने वाली हैं। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं कैम्ब्रिज में, लग रहा है कि वो ठीक है, वो देश के खिलाफ है, मोदी जी के खिलाफ है कि नहीं है? राहुल गांधी जो कह रहे हैं कहने दो भैया। देश सुन रहा है राहुल गांधी को कि नहीं सुन रहा है? सुन रहा है, बिल्कुल सुन रहा है। क्यों? क्या सोच रहा है देश? देखो, सुनते सब हैं लेकिन समझते अपनी मर्जी से। समझते भी है, ये समझ लो भैया। राहुल गांधी जी कुछ भी बोलेंगे कैम्ब्रिज में
लोग यहाँ समझते हैं, बुझते हैं। क्या जी, चश्मा ऊपर कर लिया, अभी तो नीचे भी कर लीजिए, अभी अंधेरा हुआ नहीं है, हैं? नीचे भी करेंगे तो दिखेगा, होने वाला है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी जी कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं? नहीं कहना चाहिए उनको। तो मोदी जी का विरोध है कि देश का विरोध है? लोग कहते हैं भैया मोदी जी का विरोध करते हैं राहुल गांधी, तो सब कहने लगते हैं कि देश का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब आप जाते हैं कैम्ब्रिज में, लंदन में, और वहां पर कुछ कहते हैं, बोलते हैं, तो आपको यह समझ में आना चाहिए भाई कि आप भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। आप इतनी बड़ी पार्टी के इतने बड़े नेता हैं, तो आपको यह ख्याल रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हाँ, रखना चाहिए। बोलना चाहिए राहुल गांधी जी को यह कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, भारत में दबाया जा रहा है लोगों को। यह सब बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए? उनके बोलने से कुछ होगा नहीं। उनके बोलने से कुछ होगा नहीं। लेकिन क्यों नहीं होगा? नेता नहीं है वो, कांग्रेस पार्टी के इतने बड़े नेता है, लेकिन लोग सुन नहीं रहे ना उनकी। लोग सुन नहीं रहे। यह क्या बात है? लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है, कांग्रेस पार्टी खतरे में है। कांग्रेस पार्टी खतरे में है। अब ये तो कांग्रेस के नेता से पूछना पड़ेगा कि भाई साहब, आप अपना अस्तित्व बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं या मोदी जी को हटाने के लिए, बीजेपी को हटाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं, उसके बाद एक एक करके सबके पास आऊंगा। हाथ उठा लेना जिसको बोलना हो, क्योंकि समझ में नहीं आता। कुछ लोग पीछे खड़े होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। देखिए हमारे साथ मेहमान आ गए हैं। बीजेपी से हमारे साथ अनुजा कपूर है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। हमारे साथ आशीष कुमार अंशु हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और हमारे साथ हैं चंद्रमोहन जी, कांग्रेस के नेता। प्रेम कुमार जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। विजेंद्र मलिक जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सवाल चंद्रमोहन जी, क्योंकि आज कांग्रेस से ही है, तो शुरुआत आपसे ही कर लेता हूं कि ये अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई है या देश को बदनाम करने की लड़ाई है? क्या समझ में नहीं आ रहा है राहुल गांधी को कि लंदन में जाकर या विदेश में जाकर कैसे बोले, क्या बोले? कुछ भी बोल देते हैं भाई। क्या बोला राहुल गांधी जी ने, आप ही बता दीजिए। राहुल गांधी जी ने कहा लोकतंत्र को खतरा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मीडिया को दबा दिया है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में लोग अपने मन का नहीं कर पा रहे। और लाइन से कहेंगे तो मैं वो भी सुना दूंगा, मेरे पास है। लेकिन आप वो कह पाएंगे जो राहुल जी ने कहा है या नहीं कह पाएंगे, ये बताइए मुझे। अब मुझे समय दे दीजिएगा। राहुल जी चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, और लोकसभा उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। बोलने दीजिए, या तो आप बोल लीजिए फिर मुझे बोलने दीजिए। नहीं, वो काउंटर करने के लिए तो खड़ी। पहले बात खत्म होने काउंटर। बोलिए सर, बोलिए। तिलमिलाट क्यों? राहुल गांधी जी चुने हुए सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अगर कहीं बाहर जाके बोलते हैं, उसके अंदर सेक्रेटरीट की जिम्मेवारी होती है जो लोकसभा की है, वो उस पर कानूनी कार्रवाई करे। तो क्यों चुप बैठी है सरकार? अगर वो इसको प्रोपेगेंडा करके अपनी करनी को छुपाना चाहती है, तो इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करती? कार्रवाई करे, मैं कहता हूं, लेकिन कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उस चीज के अंदर जहां वो एक कॉमन प्रोग्राम में गए, वहां उन्होंने अपने एक वक्तव्य रखा। उस वक्तव्य पे लोकतंत्र की उस बात को रखा कि क्यों कोर्ट बाहर आ गई। तो मुझे ये बात समझ में नहीं। एक सेकंड रुकिए भाई साहब, आपने जिक्र किया कि लोकतंत्र की उस बात को रखा। अब लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो कैसे लोकतांत्रिक देश के सांसद के तौर पर वो अपनी बात कह रहे हैं? लेकिन अनुजा जी, बिना मतलब में आप लोग बात का बतंगड़ बना देती हैं। समझ में नहीं आता। राहुल गांधी लंदन में बोले, वो भाई तो कह रहा है कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अब क्या करें, समझ कांग्रेस की तो आप देख ही रहे हैं। बीजेपी का सूर्य तो बहुत हाइट पर है, इनका सूर्य अस्त है। आपने त्रिपुरा, नागालैंड और अभी जो हमारे 3 मेघालय में रहा, इन कांग्रेस की हालत देख लीजिए, खत्म हो गए हैं, नोटा हो गए हैं। 8 सीट के करीब सिर्फ आ रही है। यही तो भारत जोड़ो किया इन्होंने। भारत जोड़ो के बाद ये हाल है। एक भारत जोड़ो और निकाल दो मेरे भाई, एक और निकाल दो भारत जोड़ो। अरे भारत जोड़ने का काम तो मोदी जी ने किया, नॉर्थ ईस्ट को जोड़ा सेंटर के साथ, वो है भारत जोड़ो। भाई इस बात में तो दम है, और मुझे लगता है कांग्रेस के नेता भी ये इसका विरोध नहीं कर पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट को जिस तरीके से अलग थलग रखा गया था, अब जुड़ गया है। हम मीडिया वाले भी पहले उसको ठीक से नहीं दिखाते थे, वहां पर चुनाव होता था, हम लोगों की भी गलती है। लेकिन अब देखिए, आपने देखा होगा कि कल पूरे दिन कैसे वहां के चुनाव को लेकर बातें चलती रही, और नॉर्थ ईस्ट तो जुड़ गया है। अब देश में न कश्मीर अलग है, न नॉर्थ ईस्ट अलग है। तो फिर राहुल गांधी को क्या कोई डर सता रहा है?
देखिए उनको डर सता रहा है, उनकी पार्टी लगातार डूबती जा रही है और वो गाली दे रहे हैं मोदी जी को। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी पार्टी उनके करनी से डूब रही है। और मैं बीएन झा जी आपको से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी को इस देश को जवाब देना चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा किया और शामिल कौन लोग हुए? जॉर्ज सोरेस का जो संगठन है उसका अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शामिल हुआ, सलील सेठी। देश के गद्दारों से गले लगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाने वालों से गले लगे और इस देश के लोगों को, इस देश की संस्कृति को गाली देने वालों से वो गले लगे। और एक बात और कह के अपनी बात पूरी करूंगा, इस देश की एक श्रेष्ठ परंपरा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, विदेश में कोई जाता है तो भारत की बात करता है। जवाब! और इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को सर एक सेकंड पूरी कर, लेकिन आगे यहाँ तक पहुंच गए। अब मैं उधर जाऊं, पीछे देखिए। लेकिन राहुल गांधी ने भारत से बाहर विदेश में भारत की, आप वही रहिए, मैं वहीं आ जाऊंगा, से गद्दारी की है, भारत से गद्दारी किया है, भारत से गद्दारी। इसीलिए विदेश जाने पूरे की बात भारत करी है। में उनका सफाया हो रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट में चुनाव हुआ था ना, देखा कांग्रेस ने अंडा दिया है, अंडा। और पूरे भारत में ये क्या 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 चिढ़ा देते हैं। अब चिढ़ा देंगे तो कोई बोलेगा तो है ही। हाँ, वहीं चलिए सर, वहीं आ जाऊंगा। विदेश जाने की बात है, विदेश तो मोदी जी भी गए थे मलेशिया, याद होगा G20 के अंदर, और वहां जाके उन्होंने कहा था कि पुरानी सरकारों को, देश को नुकसान पहुंचाया और नीचे गिराया है। आज वो G20 यहां हो रहा है। और मेघालय की बात करी थी मेरी बहन, पूरी सीटों पे लड़े और 2 सीटें ले आई, कांग्रेस फिर 5 लाई है और वही ले रहे हैं अपनी। तो भाई अगर ताली बजा दो। कांग्रेस नेता को इस बात की खुशी है कि 5 सीट आई है भाई साहब, है 5 सीट आई है। देख एक सेकंड आ रहा हूँ। हाँ जी, क्या हाल है? इतना सारा चोट वोट लग गया, कहीं एक्सीडेंट हो गया था? ये झगड़ा करते हो? ये सब गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है भाई साहब, गॉड गिफ्ट है। क्या है निशान? अरे चाकू वाकू लगा हुआ ऐसा लग रहा है भाई साहब। झगड़ा करता होगा, कहीं झगड़ा करता होगा पक्का, मैं बता दे रहा हूँ, है ना क्या? लेकिन ये भाई तो पढ़ाकू लग रहा है। बैग वैग लेके आए, कहाँ से आ रहे? गोरखपुर से। गोरखपुर बाबा के यहाँ से आ रहे भाई साहब। तो पढ़ाई करते? नहीं, जॉब करते। जॉब करते, क्या करते? मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। इंजीनियर भाई साहब, इंजीनियर हमारे देश में खूब हैं। विदेश में भी जाओ तो आपको खूब इंजीनियर मिलेंगे और बढ़िया पैसा भी मिलता है इंजीनियरों को। क्या बढ़िया कमाई है इंजीनियरों की, है कि नहीं? यस सर, है ना? यस सर। और राहुल गांधी भी आजकल विदेश में। कुछ कहना है उनके लिए कि नहीं कहना है? कुछ नहीं कहना। मोदी जी के हित में जो भी काम हो रहा है देश के लिए अच्छा ही हो रहा है। देश के लिए सही हो रहा है क्या जी? अच्छी कर रही है कांग्रेस अच्छी सरकार है, अच्छी है। तो सरकार है ही नहीं कांग्रेस की, आएगी सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी। इस सब के जो घोटाला है उधर जाएगी। जैसे LIC ने बेच दिया, LIC ने बेच दिया, शाहरुख खान ने दिखला दिया, 1000 करोड़ में गिर के दिखला दिया शाहरुख खान ने दिखला दिया। अच्छा एक सेकंड साहब, जिसकी लाठी उसी की भैंस। अंदर भूल ही गलेगा, चाहे कांग्रेस को डाल दो। आएगा तो मोदी। तो मोदी जी तो अभी हैं ही। 24 के लिए कह रहे हैं क्या? 24 के लिए। और राहुल गांधी जी अरे बाद में 29 में भी। हाँ जी, हाँ। कांग्रेस अब राष्ट्रीय पार्टी बची है और उनके कार्यकर्ता भी जानते हैं कि हमारा कोई फ्यूचर नहीं है इसमें, कांग्रेस में। फिर भी वो उनके साथ। आप भी कांग्रेस के कार्यकर्ता तो नहीं है, ये बता दो भाई। नहीं, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ किसी का, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। कार्यकर्ता कांग्रेस के ये जानते हैं कि हमारा भी फ्यूचर नहीं है कांग्रेस में, फिर भी वो लगे पड़े हुए। तो ये तो अच्छी बात है। ये हर कार्यकर्ता का धर्म बढ़ता है अंशु जी, कि वो अपनी पार्टी के लिए लगा रहे, काम करता रहे। चश्मे वाले भैया मैंने देख लिया, मैं आऊंगा पक्का आपके पास। अब मूछे एकदम गजब हीरो की तरह है। क्यों? जोरदार ताली बजा दो भाई के लिए एक बार। ये भाई गजब एकदम मुंह चूच बना के, चश्मा लगा के आ रहा हूं सर, आपके पास भी आऊंगा। अंशु जी, ये तो धर्म है ना हर कार्यकर्ता की, वो अपनी पार्टी के लिए बात करे। राहुल जी का भी धर्म है कि चाहे वो कहीं भी जाए मोदी जी के खिलाफ बोले, बीजेपी के खिलाफ बोले। धर्म का सवाल नहीं है। कांग्रेस के साथ हमेशा ऐसा होता आया है कि जब भी कांग्रेस में संकट आए लंदन की तरफ देखती है। अब लंदन की तरफ क्यों देखती है? बच्चों की जब लड़ाई होती है ना, तो वो पापा के पास जाता है। और पापा ऑफ कांग्रेस लंदन से थे, A.O. ह्यूम साहब लंदन से थे।
तो जब भी कांग्रेस परेशान होती है लंदन की तरफ देखती आप कह रहे हैं कि लंदन से कनेक्शन है। अरे भैया गंभीर आरोप है ये। तो कोई पापा है क्या वहां पर? अनुजा जी वहां से रही हैं। ये जो आप मुस्कुरा रही है ना, क्या बात है जिसको छिपा रही है? हाँ, खुल के बोल दीजिए, धरती पुत्र में छुपाना नहीं होता है। पापा क्या, सबको तो पता है मम्मी भी कहाँ से है। सब जानते हैं मम्मी भी कहाँ से है। लेकिन मम्मी के यहाँ से आई प्रधानमंत्री, यानी कि इटली वाली प्रधानमंत्री आई तो उन्होंने मोदी जी की तारीफ कर दी। लेकिन राहुल जी मोदी जी की तारीफ तो छोड़िए, हिंदुस्तान के लिए कहा क्या बोलना है ये भी समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं कुछ कहेंगे, कमेंट करेंगे। अभी कितने दुख की बात है कि जब सचिवालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी या पेगासस से रिलेटेड एक चीज को खत्म कर दिया है, ऑलरेडी उस पर केस, उस पर बातें हो चुकी है, उसके बावजूद जहां मोदी विश्व को जोड़ रहा है किसके साथ? भारत के, और ये लगे हैं भारत को तोड़ने में विश्व के अंदर। तो आप समझ सकते हैं मोदी जी और राहुल गांधी जी के बीच की जो लाइन है वो कितनी ही गहरी है। एक विश्व में नाम कमा रहे हैं और दूसरा विश्व के अंदर भारत को इस तरीके से डिफेम और नजरली करते चले जा रहे हैं। मोदी जी का काम बेकरार है कांग्रेस के नेता जवाब देने के लिए। आपने ऐसी ऐसी बातें कह दी, लेकिन सर एक चीज बताइए, क्या राहुल गांधी हिंदुस्तान में होते हैं तो भारत जोड़ो और विदेश चले जाएंगे तो कुछ भी तोड़ो, किसी की भी तोड़ो, कुछ भी बोलो? हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी शोर नहीं, आराम से। हाँ, जाके अमेरिका में जाके ये कहते हैं कि हमने इंडिया में इतने टॉयलेट बना दिए। वो देश के सामने ये कह रहे हैं कि इंडिया इस लायक था ही नहीं अभी तक उसमें टॉयलेट बने। हमारे देश के इतिहास में अगर 800-900 साल का इतिहास देखा जाए तो 4 लुटेरे जो शासक आए उनका शासनकाल रहा। पहले 600 साल वे लुटेरे आए जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनका सर कलम कर दिया गया। उसके बाद अंग्रेज सर आइए, अभी पर आइए, पूरा इतिहास पढ़ा देंगे या भाई साहब पूरा इतिहास पढ़ा देंगे। एक सेकंड रुकिए, देखिए जबरदस्ती नहीं कर रहे भाई साहब, अभी तो रुकिए ना भाई साहब, रुकिए ना। लेकिन मैंने इतिहास पढ़ाने के लिए थोड़ी बुलाया। सवाल का जवाब दीजिए सर, सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन इतिहास मत पढ़ाइए। आप क्वेश्चन करके भागिए मत, आप क्वेश्चन करके भागिए मत। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने जी भर के देश को लूटा, जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई उसको फांसी पे लटका दिया। उसके बाद कांग्रेस का शासन आया, उन्होंने जम के लूट के रिकॉर्ड बनाए, कीर्तिमान बनाए। जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई उन्हें जेलों में बंद कर दिया, इमरजेंसी लगी। अब ये लुटेरी भ्रष्ट बीजेपी की सरकार, इसने नया कीर्तिमान बना दिया। आपके कहने का मतलब कोई अच्छा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है कह रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, मुझे पता है कुछ लोग मोदी जी से प्यार करते हैं, कुछ लोग राहुल गांधी जी से प्यार करते हैं, मुझे पता है। लेकिन एक बात बताऊं क्या जी भाई साहब, आगे अगर आप आ जाएंगे तो पीछे वाले तो पीछे रह जाएंगे ना। थोड़ा सा पीछे वालों को भी जगह दीजिए भाई, है उनको भी आगे आने का मौका दीजिए। क्या जी, कहाँ से आए? अबोहर पंजाब। पंजाब से आए हैं, सब ठीक चल रहा है वहाँ? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ठीक नहीं चल रहा है? अरे कह रहे बढ़िया सरकार है वहाँ तो अच्छा चल रहा है सब। बिल्कुल बेकार सरकार है, कोई काम नहीं करती, कोई काम नहीं कर रही, कोई काम नहीं करती। अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे माइक के आगे आ जाता है ऐसे। रुको भाई, बोलने दो पहले उसको। हाँ, पंजाब में सारा गुंडा राज चल रहा है आजकल, बुरी तरह से। खालिस्तान हर जगह तबाही हो रही है, गुंडा राज। सर देखिए, इनसे मैं जवाब लेता हूँ, पंजाब में गुंडा राज चल रहा है कि नहीं चल रहा? देखिए हमारे देश के लिए ना, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस दोनों की बुराई इन्होंने की। बोलने दीजिए। हमारे देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ये कहते हैं कि जो 12वीं पास करके आएगा और जो इंटर में जाएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। अब आप मुझे ये बताइए, एक ईमानदार आम आदमी पार्टी के सबसे ईमानदार नेता मनीष सिसोदिया को ये जेल में भेज देते हैं और अपने आप बोलते हैं कि 12वीं पास करके इंटर में जो आएगा उसको लैपटॉप मिलेगा। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, रुका, अरे रुको भाई, ये तो शोर मचाता है खूब। तुम कांग्रेसी हो। हाँ में जाके देखो। हाँ ठीक है, मैं एक अनुजा जी आ रहा हूँ, एक बात कहता हूँ मैं, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगती है और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी उस लाइन को समझना चाहिए। जब भी आईना उठाया करो, क्या पहले देखो और फिर दिखाया करो, समझे? क्या
सर? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जो मोदी जी की आलोचना करते हैं ना, पहले आईना देखना चाहिए और खुद मंथन करना चाहिए कि क्या कारण है कि प्रतिदिन कांग्रेस 2 कदम पीछे जा रही है। मुझे लगता है खुशी हो रही है आपको? आपको खुशी हो रही है बताइए? अरे मुझे नहीं हो रही है। मुझे लग रहा है विपक्ष में कौन बैठेगा? इतनी बड़ी पार्टी अगर खत्म हो जाएगी, ऐसे होता है क्या? देश ऐसे चलेगा? लोकतंत्र ऐसे चलेगा कि विपक्ष खत्म हो जाएगा? देखिए, एक बात है कि इस देश में जो भी टेलीविजन के में चर्चा हो रही है वो सब वो क्या होती है? जब राहुल गांधी विषय पर बात करना तब होता है, जब राहुल गांधी को कोसना होता है तब चर्चा होती है, जब मोदी की तारीफ करनी होती है तब चर्चा होती है। ये जो सबसे बड़ी बात है, ये जो माइक का इस्तेमाल, स्क्रीन का इस्तेमाल राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो देश में हो रहा है, ये सबसे बड़ा। दूसरी बात ये है, प्रेम जी सप्रेम कह रहे हो। अनुजा जी रुकिए, सवाल मुझ पे आ गया है। अरे रुकिए भाई, सवाल मुझ पे आ गया है। प्रेम जी, इतने स्नेह और प्रेम से मैं आपको बुलाता हूँ, जो मन में आता है हमारे माइक पर बोलते हैं और कहते हैं चर्चा वही करते हैं जो विद्यानाथ झा या मीडिया वाले चाहते हैं। है अंशु जी? जी, अभी देखिए जिस तरह आपने कहा ना, कांग्रेसी देश से धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। यही मैं नहीं चाहता हूं कि खत्म हो भाई। नहीं चाहता, मोदी जी भी नहीं चाहते हैं। ये हालत रहा तो ऐसा होगा, 3 लंदन से 2 इटली से कांग्रेसी बुलाने पड़ेंगे मोदी जी को। मोदी जी अभी ऊनो में शेर लेकर आए, यही हालत रहा तो कांग्रेसी बुलाने पड़ेंगे उनको। कांग्रेस बाहर से बुलानी पड़ेगी, ये हद है। कांग्रेस बाहर से आएगी क्या? ये भाई कह रहा मौसम खराब हो रहा, मौसम तो बढ़िया हो गया है। गर्मी थी थोड़ी सी, क्या अनुजा जी? मौसम बढ़िया हो रहा है, बीजेपी के लिए भी बढ़िया हो रहा है क्या? देखिए, अगर मैं एक बात कहूं तो जो अगर डेमोक्रेटिक लेवल की बात करते हैं तो विपक्ष में भी स्ट्रांग सरकार होनी चाहिए। और ये मैं भी चाहता हूं। बोला मोदी जी ने ये कभी नहीं बोला कि ऑपोजिशन में कांग्रेस हो या XYZ बैठे। बात ये है कि इनका नहीं चलता दिन, सब जब देखो ये मालमा जपते रहते हैं मोदी मोदी, और देखो लाइमलाइट मिलती है इनको। यहाँ पर इन्हें काम करना चाहिए। केरला में इनकी सरकार, अब केरला वाली की CPM भी इनके साथ इनकार। अब काहे ना चलता कोई आपके साथ, बताइए। चलिए बताइए सर, बहुत बेकरार है सर। एक सेकंड। 56 इंच के नेता भाजपा के, 303 सांसद, माला किसकी जपते हैं? राहुल गांधी की। एक अकेला सब पे भारी, हर मुद्दे पे भारी। उसके बाद मेरी बहन ने विषय छेड़े। अरे आपको जब जब राहुल गांधी और मोदी में एक लकीर है, मोदी लकीर खींचते हैं झूठ की, राहुल गांधी खींचते हैं सच की। राहुल गांधी ने जब जब कहा GST पे, नोटबंदी पे, चाइना पे, वो सच हुआ। क्यों नहीं जवाब दिया आपने? पुलवामा अटैक पर किसने बात करी? सर्जिकल स्ट्राइक पे किसने बात करी? 26/11 पे किसने बात करी? जवाब आपको देना है। एक सेकंड। अरे भाई साहब, इधर आइए अनुजा जी, एक सेकंड रुकिए। ये देखिए कैसे हैं आप, ये झगड़ा करने लग जाते हैं। गलत कर रहे हैं ना? सही क्या है बताइए जरा। सही ये है, जो 70 साल में जो राज हुआ है ना, ऐसा राज ना हुआ है ना होगा। 70 साल में जो हुआ ना होगा और न कभी हुआ था। 70 साल में जो हुआ कभी नहीं हो पाएगा। वो नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा? 24 में क्या होगा? 24 में फिर कांग्रेस आएगी। अब उससे अच्छा होगा। अब उससे अच्छा होगा, 70 साल पहले हुआ था। पहले जो हुआ था अब उससे कहीं ज्यादा अच्छा होगा। जल्दी बताओ, आज फिर आए हो, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं कांग्रेस वाले सर को ये कहना चाहूंगा कि वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पूरी बीजेपी इतना नुकसान नहीं कर सकती कांग्रेस का जितना राहुल गांधी जी अकेले कर ले रहे हैं। भाई साहब, हाँ, भारत की जो शक्ति है वो इतनी नाजुक नहीं है कि कोई भी आए और उसको खत्म कर दे। ऐसे ही खत्म नहीं हो जाएंगे। कितने आए कितने चले गए? क्या माता जी, कितने आए चले गए? चले गए, मोदी ही रहेंगे हमेशा। मैं यूपी से आई हूँ, कासगंज मंदिर के दर्शन करने आई, आपके प्रोग्राम के लिए रुकी। मेरे यहाँ हमेशा योगी और ऊपर मोदी। मेरे प्रोग्राम के लिए आप रुकी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा मुझ पे, है ना? जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, योगी एंड मोदी। लेकिन माता जी एक सेकंड रुको।
माता जी हमारे पास सब नेता आते हैं अलग अलग पार्टी से, कहते हैं कि यहाँ पर पैसा वैसा दे के बीजेपी वाले भेज देते हैं। नहीं हम ऐसे नहीं है, हम तो घूमने आए थे दिल्ली। और आप घूमे कहाँ गए? हम वहाँ गए थे अभी वो राष्ट्रपति भवन, और उसके बाद यहाँ मंदिर आए थे। देखिए राष्ट्रपति भवन देखने गई और उसके बाद सीधे धरती पुत्र में आ गई। मैं बहुत बहुत स्वागत भी आपका करता हूँ और शुक्रिया भी करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आते हैं इस कार्यक्रम में, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ जो लोग टीवी पर ये सोचकर ये चाहकर नहीं आ पाते या नहीं दिख पाते कि भाई उनके अंदर कुछ चल रहा है, लेकिन वो बताएं किसको, आए जाए कहाँ, तो धरती पुत्र में आ जाइए। क्या अंकल जी, यहाँ तो आपका मन करेगा तो जो बोलिए, कुछ मन में है आज है, बोलिए आज बोलिए। कांग्रेस और केजरीवाल का नाम मत लिया करो, मोदी मोदी करिए बस। तो कैसे चलेगा देश? देश मोदी जी चलाएंगे, मोदी जी का देश है। अरे लोकतंत्र का क्या होगा? लोकतंत्र क्या, मोदी जी ने क्या लोकतंत्र खत्म कर दिया? मोदी जी ने लोकतंत्र। तो राहुल गांधी कह रहे हैं लंदन में बैठ के कि लोकतंत्र खत्म हो गया। उसके बारे में पता नहीं हमें, उसके बारे में कुछ पता नहीं, नाम जानना चाहते। सुनना नहीं चाहते राहुल, सुनना भी नहीं चाहते। अभी आप कह रहे थे राहुल गांधी लंदन में है, उनको नहीं है क्या? लंदन में है, उनको इनवाइट करा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भाषण देने के लिए, वो बोलने थे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाता है जिसका दिमाग है। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो बोल रहे एडमिशन तक नहीं रह सकते वहाँ पे। हाँ भाई बोलो। ये क्या भाषण क्या दिया? मीडिया स्वतंत्र है, कभी नहीं बिक सकती, और उसे राहुल गांधी को जेल में डाल लो। कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। बहुत बढ़िया, ऐसे लोग भी अच्छे होते हैं जिनको कुछ नहीं कहना है। नहीं भाई को मैंने वादा किया था आऊंगा एकदम। देखिए आप लोग जरा देखिए ध्यान से, ये फिल्म के हीरो की तरह लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? होता जोर से लग रहे ना? चश्मा जच रहा है और मूछें तो उस पर जच रही है। हाँ, कांग्रेस अपनी सच्चाई खुद ही निकाल दी अपने मुंह से। कांग्रेस के अध्यक्ष ने क्या बोला कि पूर्वोत्तर एक छोटे जगह है। यही से उनकी मानसिकता पता चल जाती है कि पूर्वोत्तर का विकास क्यों नहीं हुआ। जबकि मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि दिल में पूर्वोत्तर हमारे दिल में है और दिल्ली भी नजदीक है। पूर्वोत्तर तो हमारे दिल में है। लेके आए आप, लेके आए, बुला के लाए। आप कहाँ से आए? अभी पंजाब से आए। पंजाब में सब ठीक है? ठीक है बढ़िया चल रहा है। बढ़िया, जैसे सरकारें चंगा है, जैसे भारत में सरकारें चलती है वैसे पंजाब में चलती हैं। पंजाब में चल रही हैं। क्या सरदार जी? ठीक है, सब कुछ चल रहा है, चंगा है। वहाँ नशा वशा का काम कारोबार जो चल रहा था वो रुका? वो भी वैसा ही है, सभी जगह चलता नशा तो चल रहा है, वो भी चल रहा है। क्या भाई साहब? हाँ जी सरदार जी 11 नेता बंद हो चुके केजरीवाल के, अब केजरीवाल का नंबर आ गया है। बचाओ केजरीवाल को सरदार जी, ये घोटालेबाज को, चोर को बचाओ, केजरीवाल को कैसे ही। हाँ, नाराज नहीं है। पसीना बता रहा है, मेहनत कर रहे हो, एक भारत जोड़ो यात्रा और करा दो पूरा भारत। अरे सुनो, मेरा पसीना बता रहा है कि मौसम बदल गया है। ये देख रहे हो, भाग के पसीना आ गया, मतलब मौसम बदल गया। पहले तो कोट वोट पहन के आना पड़ता था, अब बंडी में आ गए हैं। क्या जी, मौसम बदल रहा है देश का कि नहीं बदल रहा है? बिल्कुल बदल रहा है। सियासत बदल रही है कि नहीं बदल? नहीं, सियासत नहीं बदल रही, अभी तो मोदी ही चलेंगे। कब तक चलेंगे? कब तक चलाने का इरादा है? जब तक योगी जी नहीं आ जाते। योगी जी नहीं आ जाते? अरे भाई साहब, योगी जी को इन लोगों ने पहले फिक्स कर लिया। प्रेम जी सॉरी, हाँ बोलिए सर। देखिए मैंने तो एक ही बात कही थी, आप ऐसे रूठे कि माइक लेकर। नहीं सर, मैं रूठता नहीं हूँ, पता है आपको, आपको पता है। पहले बोलिए, पहले आप बोलिए कि मेरे ही माइक पर जो आप बोलते हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आप मीडिया को गाली भी देते हैं, कहाँ देते हैं? मीडिया के माइक पर ही देते हैं भाई साहब। हाँ चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सर देखिए मेरी बात भी जनता समझ रही है, आप जो बोल रहे हैं वो भी जनता समझ रही है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो यहाँ झूठ कही गई हैं। मैं बताता हूँ, कहा कि बीजेपी ने पूर्वोत्तर को जोड़ा। अरे भाई, सिक्किम इंदिरा गांधी ने जोड़ा, अरुणाचल प्रदेश राजीव गांधी ने जोड़ा। आपने अरुणाचल प्रदेश में चीन की बस्तियां बसा दी और आप कहते हैं पूर्वोत्तर को जोड़ा। ये झूठ कहा जा रहा है, झूठ को आप रोकेंगे? एक बार भी काउंटर नहीं करते। ठीक है सर, मैंने बुला रखा है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी बुला रखे हैं, जैसे आपको बुला रखा है। मेरे से जवाब लीजिए,
पहली बार भारत की सेना चीन की आंख में आंख डाल के खड़ा है और चीन के तरफ केवल 3 लोग हैं। 3 लोग कौन? पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और राजीव गांधी, क्योंकि राहुल गांधी, क्योंकि इनका चीन। लेकिन एक बात बता देता हूँ, सुनो सुनो, आराम से आराम से। हेलो 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 भाई साहब, मैं जानता हूं प्रेम जी बहुत अच्छे पॉलिटिकल एनालिस्ट, इतने अच्छे हैं और इतने स्मार्ट हैं कि आप चर्चा किसी पर भी कीजिए आपको पाकिस्तान चीन लेकर चले जाते हैं। हाँ हाँ, प्रेम जी का मामला मुझे समझ में आता है क्योंकि मैं बुलाता रहता हूं, लेकिन बड़े अच्छे आदमी हैं, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, तो बुलाना बनता भी है। हम उस मुद्दे पर जाते ही नहीं। क्यों इतने परेशान हो जाते हैं राहुल गांधी की बातों से आप? नहीं, हम क्यों परेशान हो जाते हैं? परेशान तो बेचारी कांग्रेस है। आप देखिए खरगे साहब जी, अब CWC का इलेक्शन नहीं होने दे रहे। आप काम देखिए कि कैसे सोनिया गांधी कहती है, फिर आप भी डिरेल हो रहे हैं। आप कह रहे हैं कि खरगे साहब ही करेंगे जो करेंगे, और खरगे साहब किसके अंडर काम करते हैं? कौन कठपुतली है? अब उसके अंडर काम हो रहा है। अब आप पूरी चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि खरगे साहब बोलते कुछ है, करते कुछ है, इनके अंदर अपने ही इतने द्वंद हैं कि इनको यही नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन अनुजा जी, अनुजा जी सुनिए ना, सुनिए ना, अनुजा जी सुनिए ना, खरगे साहब है होते हुए भी नहीं है। आप भी तो प्रेम जी की लाइन पे जा रही हैं। अनुजा जी सुनिए ना, प्रेम जी की लाइन पे जा रही हैं आप भी। हमने ये बात करते देखिए जो भाजपा के सारे प्रवक्ता, सारे नेता बोल रहे हैं कि पूरा देश मोदी मोदी कर रहा है, और कल मोदी जी खुद ये कह रहे हैं कि कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है, कट्टर ईमानदार नेता। नहीं 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 नहीं, मोदी जी ने क्या कहा मुझे पता है। हाँ, इसीलिए इधर उधर नहीं। मोदी जी ने, सुनो सुनो सुनो, हम मोदी जी कोई आम आदमी पार्टी में नहीं चले गए कि आम आदमी पार्टी की तारीफ कर। देश के प्रधानमंत्री हैं भाई साहब, पूरी दुनिया इज्जत करती है उनकी, इसलिए जो भी कहते हैं सुनिए। पॉलिटिकल एनालिस्ट है सर, मैंने पहली बार आपको बुलाया, लेकिन जो कहते सर, एक सेकंड रुकिए, जबरदस्ती नहीं करेंगे सर, प्लीज वहां आइए, यहाँ आइए, नहीं एक बार आइए, वहां आइए, अपनी जगह पर आइए। आप नहीं, आप कहिए जो कहना है, लेकिन आप गलत बात मत कहिए, क्योंकि आप लोगों को सुनकर लोग धारणा बनाते हैं। भाई नहीं पता है क्या आपको? नहीं पता है? आप लोग कुछ भी बोलेंगे, ऐसे नहीं चलने दूंगा मैं, ऐसे नहीं चलने दूंगा। मोदी जी ने क्या कहा मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ मोदी जी ने कहा, कट्टर ईमानदार पार्टी बेईमानी भी कट्टरता से करती है, ऐसा मोदी जी ने बोला। देखिए पहले तो मैं क्लियर कर दूं, मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूं, मैं आम आदमी पार्टी का नेता हूं। नंबर एक सेकंड रुको यार, अभी तो पर्दा हटा है। हमको नहीं पता था, हमको नहीं बताया गया था कि आप लेकिन स्वागत है सर, बहुत बहुत। आपकी ही दिल्ली में आते जाते शो भी आपकी दिल्ली में हो रहा है। बोल, देखिए ये बीजेपी वाले इतना छाती पीट रहे हैं, इनके प्रवक्ता, इनके नेता। उस जब भगत सिंह को जेल में भेजा गया तब भी ये कह दिया। ये अब भाई साहब, सर एक सेकंड बोलने नहीं दोगे क्या? सर मेरी बात सुनिए। ना ना ना, अनुजा जी प्लीज इधर आइए। हाँ। शांत हो जाओ एक बार पहले। सर देखिए, मैंने इतिहास पढ़ाने के लिए आपको बुलाया ही नहीं है। हाँ, इसलिए इतिहास में मत जाइए, प्रेजेंट। आप क्वेश्चन करते हैं तो पूरा आंसर लीजिए। तब भी वो भ्रष्ट दमनकारी नेता, अत्याचारी जो शासन था उस टाइम पे, वो भी ये कह रहा था कि भगत सिंह ने काम किया है। आज ये कट्टर ईमानदार पार्टी का आम आदमी पार्टी और कट्टर ईमानदार नेता मनीष सिसोदिया को ये तानाशाही के बल पे, घोषित तानाशाही जो आप बीजेपी की चल रही है, उसको जेल में डाल के ये खुश हो रहे हैं। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। बीजेपी का एक ही काल अरविंद केजरीवाल, ये बीजेपी को समझ में आ गया है। सर मुझे पता होता तो जिस दिन मनीष सिसोदिया पर हमने चर्चा की थी आपको जरूर बुलाता, लेकिन कोई बात नहीं। आज आप आए, आपने अपने दिल की बात कही, अपनी भड़ास आपने निकाल दी, और इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है कि जब मन किया आए और अपनी भड़ास निकाल कर चले गए। क्या जी, आपके मन में भी कुछ है? कुछ बोलना है? कुछ नहीं है कुछ मन में कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, असली मुद्दों पे बात। मैं लंबा, भाई इतना लंबा है, अमिताभ जी की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह, वहीं से दिख गया मुझे। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम गौरव है। गौरव क्या कहना चाहते?
बोलिए बोलिए, आपकी आवाज है। देखिए पॉलिटिक्स में क्या है, क्या? आराम से, क्या हुआ आराम से। तो आप समझिए, अभी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की गुंडागर्दी, आप यही देखिए, इस तरीके से बोल रहा है कि ये पब्लिक को मैं देख रहा हूँ, पैसे लेकर आई है क्या, इस तरीके की बातचीत। एक सेकंड, मैं सर आपके पास आता हूँ, लेकिन अगर ऐसी बात सुनिए, एक सेकंड सर, मुझे सोनाक्षी नाम दो इनका। आराम से। विजेंद्र मलिक जी, आराम से भाई, आराम से। विजेंद्र जी, एक सेकंड रुक जाओ, शांत हो जाओ। विजेंद्र जी, ठीक है, मैं देख रहा हूं। विजेंद्र जी, मुझे नहीं, पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपके पास कोई सबूत है कि यहाँ पर जो लोग आए वो पैसा लेकर आए? जवाब दीजिए पहले। जवाब दे रहा हूँ, जवाब सुनिएगा आप। माइक छोड़िए पहले, आराम से खड़े रहिए। बात पूरी बोलने दीजिए। आराम से खड़े रहिए पहले। हमारे देश का ये सारी पब्लिक सुने, ये पूरी देश की जनता सुने, हमारे देश का बजट 44 लाख। फिर बजट में चले गए। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर किसी को पैसा दिया गया है, कोई सबूत है आपके पास? मैं दे रहा हूँ ना, बोले सुनिए तो आंसर सुनिए। 44 लाख करोड़ में अकेले 15 लाख करोड़ अडानी को लुटा दिया, देश को लुटा दिया। यहाँ पर किसी को पैसा खड़े रहिए, यहाँ पर बदमाशी मत कीजिए, मैं निकाल दूंगा मैं शो से। बताइए देश को कहाँ गया पैसा? बदमाशी करने आए आप। 15 लाख करोड़ अडानी को लुटा दिया। बोलिए। एक बार जोगिरा के पास चलते हैं। जोगिरा, जरा होली का माहौल है, जरा जोर से कुछ सुनाओ। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। भारत होगा विश्व गुरु, ये मोदी का पैगाम। भारत होगा विश्व गुरु, ये मोदी का पैगाम। लंदन में राहुल बाबा देश करे बदनाम, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा, सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। पूरी दुनिया में मोदी के नाम का बजता डंका। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुझे एक चीज बताइए, गुंडागर्दी करने आए? आप गुंडागर्दी करने आए? आप गुंडागर्दी करने आए? आप गुंडागर्दी करने आए हैं? नहीं तो आप क्या आरोप लगा रहे हैं? क्या आरोप लगा रहे हैं? अरे मैं तो आंकड़े दे रहा हूँ, मैं फैक्ट बता रहा हूँ आपको। कहाँ गया पैसा बताइए। बैठ, खड़े रहिए आराम से, खड़े रहिए आराम से, खड़े रहिए, देश का 15 लाख, आराम से खड़े रहिए। वो देश का 15 लाख करोड़ कहाँ गया बताइए देश को। देखिए, एक मिनट आप, हेलो, आराम से। देखिए, सब आप इस बात को ध्यान रखिए, हम सब एक ही हिंदुस्तान के वासी हैं। विचारधारा अलग हो सकती है, थोड़े पीछे हो जाइए सर, पीछे होइए, पीछे वाले लोग नहीं आएंगे, थोड़े से पीछे होइए। विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन हिंदुस्तानी है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मोदी जी को सपोर्ट करे, कोई राहुल जी को, आपस में लड़े। आप अपनी बात रखें। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। ठीक है, मुद्दे पर आइए। मुद्दा क्या है कि ना मैं खाऊंगा ना मैं खाने दूंगा, क्या करूंगा, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन उनके विधायक के पास जो 40 लाख और 3 करोड़ की रिश्वत निकली, उसका क्या हुआ कर्नाटका का? देखिए, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं। सभी मेहमान जो मेरे पास आते हैं, जिनको मैं बुलाता हूं, बड़े सम्मानित होते हैं, और यहाँ की जो जनता है वो उनको सुनती है और अपनी बात कहती है। किसी की बात से अगर आप आहत होते हैं तो आप उस पर अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। मुझे नहीं पता था कि वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं। मैं उनको भी बड़े सम्मान से मैंने बुलाया था। वो पॉलिटिकल एनालिस्ट बनकर आए थे, लेकिन गुंडागर्दी करने लग गए तो मुझे अपने शो से उन्हें निकालना पड़ा, है ना। इसलिए मैं कहता हूं गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हाँ जी सर, मैं अरविंद केजरीवाल से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या लेडीज का सम्मान ऐसे ही होता है क्या, जूतों से? या तो अरविंद, और मैं माफी मांगता हूं अनुजा जी से, मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि मैंने उनको बुलाया था अपने कार्यक्रम में, या किसी भी मेरे मेहमान के साथ अगर बदतमीजी होती है तो उनसे मैं माफी चाहता हूं। लेकिन अनुजा जी, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, और दिख गया कि कौन कहां से कैसी मानसिकता लेकर आता। मुझे इस बात का विश्वास है कि
आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है और इस चैनल पर मैं इसीलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पर एक औरत का सम्मान होता है, यहाँ पर खड़ी हुई जनता का सम्मान होता है। डेमोक्रेसी ये है। पर अगर आप ये कहेंगे मेरी आंखों के सामने कि आप लोग बिके हुए हैं, पैसा लेकर आए और मुझे आप जूता चप्पल दिखाएंगे, तो मुझे इस बात का बहुत दुख होगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर औरतों की क्या इज्जत है ये आप देख सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर मुझे बेइज्जत किया गया और किस तरीके से, क्योंकि हम लोग मुखर होके अपना बातों को, सवालों को जवाब देते हैं, तो ये हमारे को कहते हैं कि हम चप्पल मारेंगे आपको, हम आपको इस तरीके से बात। ठीक है, नहीं इसीलिए मैंने अपने कार्यक्रम से उनको निकाल दिया है। आज जल्दी से बोलो, जल्दी से। हम केवल ये सवाल पूछना चाहते थे, सुनिए, कि या तो मेरे देश में मुगलों ने हाथ काटे थे ताजमहल बनवाने पे, या आज आम आदमी की अराजकतावादी सरकार में गरीब मासूमों। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का कार्यक्रम यहीं पर मुझे खत्म करना पड़ेगा, वक्त ज्यादा हो गया है। जितने वक्त का हम अपना कार्यक्रम यहाँ पर रखते हैं उससे ज्यादा आज हमें कार्यक्रम करना पड़ा, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह से हंगामा करने की कोशिश हुई। मैं अपने मेहमानों से हमेशा कहता हूं कि आप संयम में रहिए, धैर्य में रहिए, आप अपनी बात कहिए, लोगों को सुनिए, लोगों की बात सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धरतीपुत्र में आज के लिए इतना ही। जोगी रजत। पूरी दुनिया में मोदी